मल्टीपल और चेन शॉप के बारे में देखेंगे अपन। ये क्या होते हैं? मल्टीपल शॉप कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप ओन बाय अ सिंगल बिजनेस फर्म। मतलब एक सिंगल बिजनेस फर्म जब एक ही जैसे शॉप्स कई जगह रहते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल शॉप्स होते हैं, सिमिलर शॉप रहती है, उसको मल्टीपल चेन शॉप बोला जाता है। उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? आइडेंटिकल आर्टिकल्स बेचे जाते हैं, एक जैसे प्रोडक्ट्स। दीज शॉप्स हैव मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स ओनली। इसमें से जो मैन्युफैक्चर्स लोग प्रोडक्ट करते हैं सिर्फ उसी को ये बेचते हैं। सच शॉप्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट प्लेस ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री के हर पार्ट्स में लोकेटेड रहते हैं। दे सेल प्रोडक्ट्स ऑन कैश बेसिस में सेल करते हैं। द विंडो डिस्प्ले सिमिलर एट द ऑल द शॉप। सब जगह का जो शॉप रहता है बिल्कुल एक जैसा रहता है, ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं? लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम रहता है, क्योंकि लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि बेचने वाले ये खुद ही हैं, है ना। एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन का इससे एलिमिनेट कर दिया पूरी तरह से, क्योंकि डायरेक्ट बन के आके कंज्यूमर तक पहुंचता है। इकोनॉमी इन एडवर्टाइजिंग। जनरली द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज डन बाय द सेंट्रल एजेंसीज रिजल्टिंग इकोनॉमी ऑफ सच एंटरप्राइज। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क में द लॉस मेड बाय वन शॉप। अब देखो, जैसे लॉस हो रहा है एक शॉप से, लॉस हो रहा है, जैसे एक कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे ज़्यादा लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उस लॉस को वो मीट कर सकते हैं अदर जहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, तो एक लॉस को दूसरे लॉस से उसको कवर अप कर सकते हैं। फिक्स्ड प्राइस रहते हैं इनके, हर शॉप में इनकी प्राइस क्या रहते हैं? इनके फिक्स रहते हैं। गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे डिमांड आता है वहाँ पे उस अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नो बैड डेब्ट्स, क्योंकि कैश बेसिस में बेचने तो बैड डेब्ट्स का सवाल ही नहीं उठता। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना। और डिसएडवांटेज में क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयज़ में इंटरेस्ट इनका लैक रहता है, ठीक है ना। कैश चेन शॉप्स हैव पेड एम्प्लॉयज़ हु डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लैक ऑफ पर्सनल टच में भी कमी रहती है ना। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं। सेंट्रल इंस्पेक्शन, लिमिटेड सिलेक्शन, लैक ऑफ होम डिलीवरी सिस्टम भी नहीं रहता। डिले इन डिस्ट्रीब्यूशन में डिले होता है। न्यू ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब डिफरेंस क्या है डिपार्टमेंट और चेन स्टॉक्स में, तो आप ये देखना, ठीक है ना। वही 5 होंगे अपने। यूटिलिटी में फैसिलिटेट रिच पॉपुलेशन को, ये दीज आर फॉर कॉमन इंटरेस्ट पीपल। वर्किंग एरिया में रिस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर सिटी, दे हैव नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल रहता है पूरा इनका। चॉइस में द कस्टमर कैन गेट गुड्स ऑफ हिज चॉइस, क्योंकि इसके पास वेरिएशन रहते हैं, हर टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो अपने चॉइस के गुड्स ले सकते हैं। इनके पास लिमिटेड रहते हैं, चॉइस ही नहीं रहती, ठीक है। तो ये 5-6 डिफरेंस अपने हिसाब से आप देख लेना। अब अपना आता है मेल ऑर्डर बिजनेस। मेल ऑर्डर में क्या रहता है? मेल ऑर्डर बिजनेस रिफर्स टू डीलिंग थ्रू मेल, दैट इज पोस्ट ऑफिस परचेज और सेल ऑफ गुड्स थ्रू पोस्टल सर्विसेज। मीन्स पोस्ट ऑफिस के जरिए बेचना खरीदना पोस्टल सर्विसेज के द्वारा, ठीक है ना। विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर, के बीच में कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं रहता। पोस्ट ऑफिस इज द मेन चैनल ऑफ द बिजनेस। इसमें जो पोस्ट ऑफिस रहता है उसका मेन चैनल होता है, ठीक है ना। ऑर्डर्स पोटेंशियल कस्टमर कैन अप्रोच थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, सर्कुलेशन, कैटलॉग्स, ये सब दिया। अब फीचर्स क्या होते हैं इसके? नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बायर और सेलर के बीच में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं रहता, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जरिए लेना देना बेचते चलता है। द कस्टमर नो अबाउट आर्टिकल्स थ्रू मीडियाज ऑफ एडवर्टाइजमेंट के जरिए उनको पता चलता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ कीपिंग हैवी स्टॉक और हैविंग अ शॉप, ना यहाँ शॉप की ज़रूरत है ना स्टॉक की ज़रूरत है। इट कैन बी मैनेज विद द स्मॉल कैपिटल से भी अपन इसको चला सकते हैं। अब एडवांटेजेस में क्या आएगा मेल ऑर्डर बिजनेस के में? लिमिटेड कैपिटल रखती है। इट रिक्वायर स्मॉल कैपिटल एज इट डज नॉट नीड हैवी एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग एंड ऑर्डर फैसिलिटी। अब स्मॉल कैपिटल की ज़रूरत है ना, बिल्डिंग की ज़रूरत है ना फैसिलिटीज़ की, क्योंकि ना कोई खरीदने आ रहा है ना आप कहीं बेचने जा रहे हो, ना आपके पास से बस लेके जा रहे हैं। एब्सेंस ऑफ बैड डेब्ट्स, और ट्रांजैक्शन कैश में होता है, मतलब पूरा पेमेंट होता है तो भी कैश में ही, मतलब ये ट्रांजैक्शन होते हैं, तो बैड डेब्ट्स की कोई इसमें ज़रूरत ही नहीं है। वाइड स्कोप होता है, लार्ज एरिया को कवर करता है, क्योंकि जहाँ तहाँ पे पोस्टल रीच है, जहाँ जहाँ पे पोस्ट सर्विस गई है वो सब जगह को रीच कर सकता है, इजीली आप बेच सकते हो। टाइम सेविंग होता है। लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। एलिमिनेट करता है ये भी मिडिल मैन को, कन्वीनियंट है, ठीक है ना। अब फ्रेंचाइजीज में क्या होते हैं? फ्रेंचाइजी इज द मॉडर्न एंड लेटेस्ट सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस। इट रिफर्स टू दैट सिस्टम इन विच द फ्रेंचाइजर्स ओनर ग्रांट्स द फ्रेंचाइजीज द एक्सक्लूसिव राइट्स टू distribute the product or services within a specific geographical region on specified terms and condition। इसमें जो ओनर रहता है वही जो अपने जोग्राफिक रीजन के अंडर ही जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को वो डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। अब दिस इज द शॉर्ट ऑफ परमिशन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजीज।
इट इज़ ओरिजिनेट, ये सबसे पहले यूएसए में हुआ था। इट इज़ अ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज़ अ रिकॉग्निशन और गुडविल ऑफ अ प्रोडक्ट। देखो फ्रेंचाइजी किस चीज़ को होती है, जिस प्रोडक्ट का अच्छा नाम हो, अच्छा गुडविल हो, रिकॉग्निशन हो, जिसको हर कोई जानते पहचानते हो, तो उसके लिए ये पॉसिबल है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू फ्रेंचाइजीज, और फ्रेंचाइजर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है। द फ्रेंचाइजी एंजॉय द रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ द फ्रेंचाइजर। फ्रेंचाइजीज कौन है, जो उनके सामान को डील करता है। फ्रेंचाइजर कौन है, जिसकी वो ब्रांड्स हैं, तो इसके गुडविल को ये एंजॉय करता है। अब मेरिट्स एडवांटेजेस में, द प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्रेंचाइजर एक्सटेंड टू द मार्केट टू डिस्टेंट प्लेसेस, हर जगह पे फैला होता है। द फ्रेंचाइजर इज फैसिलिटेटेड बाय रिसीविंग अ लमसम एज एडवांस, लमसम में पैसे मिल सकते हैं उसको। फ्रेंचाइजी गेट रेडीमेड मार्केट, उसको बना बनाया मार्केट मिलता है, बस बेचना है उसको। इट हैंस द गुडविल ऑफ द फ्रेंचाइजर। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेजेस में, द फ्रेंचाइजर्स गेट फुली डिपेंडेंस ऑन द फ्रेंचाइजी। अब जो फ्रेंचाइजर है वो फुली डिपेंडेंट है इस पर, यही बेचने वाला है उसका सामान। देर इज अ चांस ऑफ लोअरिंग डाउन द प्रॉफिट ऑफ द फ्रेंचाइजर, जिससे क्या होता है, फ्रेंचाइजर के प्रॉफिट कभी कभी कम होता है। नो फ्रीडम इन इज गिवन टू द फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी को कोई फ्रीडम नहीं दिया जाता है टू रन द बिजनेस लाइक एन इंडिपेंडेंट ओनर की तरह वो नहीं रन कर सकता बिजनेस को। द फ्रेंचाइजी इज नॉट अलाउड टू इंट्रोड्यूस अदर प्रोडक्ट्स, और ना ही इनके, और जो फ्रेंचाइजर्स के जो प्रोडक्ट हैं सिर्फ ये उसी को बेच सकते हैं, कोई दूसरे प्रोडक्ट्स को ये लॉन्च नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। फ्रेंचाइजर्स अप्रूवल इज नेसेसरी टू सेल ट्रांसफर एंड, और जो भी फ्रेंचाइजी जो भी बेच रहा है उसमें इसका फ्रेंचाइजर का अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को वो बेच सही बोलेगा वही वो बेच सकता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना आता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सेक्टर। ये स्टोर, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में क्या होता है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द कंज्यूमर देमसेल्व्स। इसमें कंज्यूमर खुद ही उसको चलाते हैं, ठीक है ना, खुद कंट्रोल करते हैं। दे बाय इन लार्ज क्वांटिटी डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड सेल देम टू द कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस। अब ये करते हैं, होलसेलर से खरीद लेते हैं लार्ज क्वांटिटी में, और कंज्यूमर्स को ये खुद ही बेचते हैं कम प्राइस में, ठीक है ना, रीजनेबल प्राइस पे। तो नंबर ऑफ जो मिडिल मैन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में सच स्टोर्स आर ओन्ड एंड मैनेज बाय कंज्यूमर्स। जो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी थे ना, जो सबसे पहले अपन उधर पढ़े थे, वही वाले कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थे। कम से कम 10% होना चाहिए वॉल्यूंट्री एसोसिएशन होता है मेंबर्स का। नो प्रॉफिट मोटिव होता है। एडल्ट्रेशन से फ्रीडम मिलती है। इजी फॉर्मेशन, जो मैंने पढ़ा था ना बिजनेस फॉर्मेशन में, याद करो, पार्टनरशिप, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वही वाला है कोऑपरेटिव स्टोर्स। कैश सेल्स करता है, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट होते हैं, ये वही बात कर रहे हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लोअर प्राइस में देते हैं। और डिसएडवांटेज में ग्रुपिज्म, एक जैसे एक ग्रुप बना के करते हैं, ठीक है ना। इनसफिशिएंट मैनेजमेंट, लैक ऑफ इनिशिएटिव, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, लॉस इन रिसेशन, ये सब है अपना। ठीक है, अब अपना आता है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट क्या होता है, सुपर बाजार तो अभी सभी जानते हैं। अ सुपर मार्केट इज अ लार्ज रिलेटिंग बिजनेस यूनिट सेलिंग वाइड रेंज ऑफ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स है, आर जनरली एस्टैब्लिश इन बिग सिटीज। मतलब वाइड रेंज ऑफ वैरायटी रहते हैं इनके पास गुड्स के, और ये बिग सिटीज़ में होते हैं। द फंक्शन ऑन दिस द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस विथ मिनिमम प्रॉफिट। सेल्फ सर्विस लो मिनिमम प्रॉफिट में। दे कैरी फूड एंड नॉन फूड आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, क्रॉकरी, यूटेंसिल एक्सेट्रा। हेयर गुड्स आर जनरली ब्रांडेड रहते हैं। गुड्स आर केप्ट रैक्स में रखे रहते हैं क्लियरली लेबल के साथ, है ना, क्वालिटी टैग सब उसमें रहता है। कस्टमर खुद बास्केट में, ट्रॉली में उसको पिक करके आते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है ना। बेस्ट प्राइस है, डी मार्ट है, ये सब अपने सुपर मार्केट है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब इसमें इसका ये फीचर्स में क्या होगा, लाइक्स डिपार्टमेंट स्टोर, डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स आर अवेलेबल एट वन प्लेस। द कंज्यूमर हैव वाइड चॉइस ऑफ कन्वीनियंट शॉपिंग। द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस में ही बेचे जाते हैं। दे जनरली लोकेट सेंट्रल लोकेशन पे रहते हैं ये। अब एडवांटेजेस में लो कॉस्ट रहता है। सुपर मार्केट ऑफर वाइड वैरायटी, हर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं लो कॉस्ट में, एक रूफ के अंडर। वाइड चॉइस है, बहुत सारे चॉइस होते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहते हैं। नो बैड डेट्स, क्योंकि कैश बेसिस में डील करते हैं। सेंट्रल लोकेशन होता है, जिनका लोकेशन होता है वो सिटी के सेंटर में होता है। एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल में इनको फ़ायदा मिलता है। अब डिसएडवांटेज में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, अनइकोनॉमिकल है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते कंज्यूमर्स पे, मिस हैंडलिंग, अगर कंज्यूमर ने सही तरीके से नहीं रखा तो सामान टूट फूट जाते हैं, है ना। नो होम डिलीवरी की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। फिर अपने आते हैं मॉल्स। मॉल सबको ही पता है। शॉपिंग मॉल्स आर द रिसेंट ओरिजिन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। द टर्म malls refers to the gained arcade where a number of shopping centers that allow shoppers to walk in without interference from vehicle traffic, ठीक है। हाई क्वालिटी गुड्स, अब मॉल्स में देखो महंगे हाई क्वालिटी गुड्स भी दिए जाते हैं। लो कॉस्ट में हेयर गुड्स आर अवेलेबल ऑफ वेल रेप्यूटेटेड कंपनीज। अब इसमें वेल रेप्यूटेटेड कंपनीज के जो गुड्स होते हैं वो रहते हैं जो लो कॉस्ट में रहते हैं। मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी रहता है उसमें, कई इलेक्ट्रॉनिक गेम, सिनेमा हॉल्स, ये सब रहते हैं मॉल में, है ना।
हाई स्टैंडर्ड फैसिलिटी होती है, पार्किंग, एवेलेटर ये सब दिया जाता है, AC, एयर कंडीशन, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है कई लोगों को, क्योंकि छोटे मोटे अपने मतलब दुकान खोलते हैं तो उन लोग को दुकान में ज़रूरत रहती है ना काम करने वाले को, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करता है। डिसएडवांटेजेस में क्या आते हैं, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉल खोलने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। लॉस ऑफ स्मॉल ट्रेडर, जिससे छोटे मोटे जो ट्रेडर्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। हाई प्राइस रहते हैं क्योंकि इनका डिस्प्ले ये सब बहुत ज़्यादा रहता है ना, इसलिए। नॉट सुटेबल फॉर लो इनकम ग्रुप के लिए सुटेबल नहीं रहता है। नो क्रेडिट, और क्रेडिट में बेसिस में ये सेल नहीं करते हैं, कैश बेसिस रहता है, ठीक। अब ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या होती है, जिसमें आप ATM जैसा रहता है, आप उसमें आपने उसमें पैसे डाले, उसमें से जो भी आपको चाहिए वो इजीली अपन निकाल सकते हैं। वेंडिंग मशीन आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, these machines are the newest revolution in the market method. Actually it is a sort of machine operates by coins or tokens. Coins operate vending machine are proving useful in selling several products such as beverages platforms, वही जो ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, टिकट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, न्यूज़पेपर, इसके लिए ये वेंडिंग मशीन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनेट ट्रेड। अब इंटरनेट ट्रेड में कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले तो इनवॉइस की पर्ची रहती है। आपने देखा होगा, आप कोई गुड्स ऑर्डर करते हो तो एक साथ में उसकी एक इनवॉइस आती है, वही इनवॉइस की ज़रूरत पड़ती है। परफॉर्मा इनवॉइस की भी ज़रूरत पड़ती है ना। परफॉर्मा इनवॉइस क्या होती है, इनवॉइस मेरली फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंड टू बाय द सेलर टू द परचेजर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ परचेजर्स बिफोर द एक्चुअल सेल टेक्स प्लेस। मीन्स एक्चुअल सेल्स होने से पहले इसको एक परचेजर को दे दिया जाता है, एक आइडिया दे दिया जाता है। डेबिट नोट क्या होता है, डेबिट नोट इज ऑल्सो एन adjustment letter sent by the purchaser to the seller by seller purchaser, it exactly the reverse of credit note. लॉरी रिसिप्ट, सामान जैसे कोई रख के आ रहा है लॉरी ट्रांसपोर्ट वगैरह में, उसका कैश ऑन डिलीवरी, COD टर्म्स, ये सब दिए, ठीक है ना। फिर अपना ये GST वाला है, ये तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो गुड्स पे अपने लगता है, ठीक है। टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में सिर्फ लगता है। स्कोप ऑफ GST क्या होता है, अब ये कब से लगा है, 1 अगस्त 2017 से जम्मू एंड कश्मीर में छोड़ के लगा था, ठीक है ना। वन मोर यूनिक GST है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। GST अपना क्या रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है, ठीक है ना। अब देखो, अब टाइप्स ऑफ GST में कितने टाइप GST होती हैं, CGST होता है, SGST होता है, एक IGST होता है। CGST और SGST क्या होता है, जो एक ही स्टेट के अंदर जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो ये टैक्सेस लगते हैं, CGST और SGST। पर जब अलग अलग स्टेट्स में ट्रांसफर होते हैं तो IGST लगता है, जिसको इंटीग्रेटेड बोला जाता है, ठीक है ना। ये सेंट्रल और ये स्टेट होते हैं। अब गुड्स जो एग्जेम्प्टेड हैं ये सब दिए हैं, तो ये टॉपिक्स ऐसे ही हैं, ठीक है। क्वेश्चंस इतने ज़्यादा खास नहीं है इसके कैलकुलेट करने के लिए। फिर ये टॉपिक तो कटा, रीज़न फॉर GST, डिफ़िकल्टीज ऑफ GST। अब ये GST से क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है ना। पहले आसानी कोई भी पे कर सकते थे, इसलिए ज़्यादा झंझट नहीं रहता था। अब इसमें थोड़ा सही तरीके से उसको अपन करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। Difficult in set of this could be case where the GST is collected by the dealer but not paid to the government। अब देखो ऐसे भी केस होते हैं, GST कलेक्ट तो कर रहे हैं डीलर लोग, पर गवर्नमेंट को पे भी नहीं करते हैं, है ना। मल्टीपल रेट ऑफ टैक्सेस, कई तरह का टैक्स जुड़ जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स में होती हैं, तो ये सब इसमें दिक्कत होती है GST की, ठीक है। तो ये इंटरनेट ट्रेड चैप्टर था, यहाँ पे अपना फिनिश होता है ये चैप्टर।